बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। खान साहब के केसेस जितने भी हैं ना, अगर तो मेरिट पे फैसला किया जाए या मेरिट पे सुने जाए ना, तो 15 मिनट की मार नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कहाँ से फैसले आते हैं और कहाँ कैसे जज साहबान आके पढ़कर सुनाते हैं। मैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहूँगा कि किसी किस्म की इन अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जब तक ये अदालतें आज़ाद नहीं होती, जब तक इस जजेस को फ्री नहीं किया जाता। देखिए, ये सारा आप पीछे इसकी बैकग्राउंड देख लें कि ये 26 और 27 अमेंडमेंट जो हुई थी, उसका एक बेनिफिशरी अदालतें थी कि अपनी मर्जी के जज उनको तबादला करें। अपनी मर्जी के 15वें नंबर पे जो सीनियरिटी में था, लाहौर से उठाकर इधर आपने उससे अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद लगा दिया है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि आज आपको क्या उम्मीद है? मुझे तो बिल्कुल इनसे कोई उम्मीद नहीं है और ना हमें रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा खान एक जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ, तरीके इंसाफ, इंसाफ का मतलब है कि हर एक को इंसाफ दिखता नजर आए, अमीर गरीब के लिए एक हो। लेकिन आज तक वो हमें ना नजर आ रहा है। और खान की ये तरबियत है अपनी जमात के लिए कि आप लोगों ने पुरअमन और पीसफुली आपने एहतजाज करना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसकी हमें इजाज़त देता है, हमारा हक है, कानूनी आईनी हमारा हक है, वो हम निकलते हैं और निकलते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ से कोई उम्मीद है, ये तभी खान बार आएगा जब लोग सड़कों पे निकलेंगे। देखो, लोग हैं दो किस्म के, एक हमारी लीडरशिप है और एक वोटर वर्कर है और एक मैसेज है जिन्होंने वोट दिया। लोगों को कितना इन्होंने डरा दिया, धमका दिया है। आप देखें कि जब क्या आप आ रहे हैं, ये थोड़े से चेहरे हैं जिनके ऊपर FIR भी हो जाती हैं, जेल भी चले जाते हैं। बार बार आप इन्हीं चेहरों को देखते हैं। तो उस वक्त तक आप अपनी मर्जी का रिजल्ट या टेबल पे मुखालिफ को नहीं बिठा सकते जब तक आप उन पे प्रेशर या वो आपके प्रेशर में ना आए।